प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आज इस यूनाइटेड प्रेयर ऑक्टिव सर्विस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज तीसरा दिन है, तीसरी शाम है और मेरी आशा है कि हम सब इसमें भाग ले रहे हैं और आशीष प्राप्त कर रहे हैं। इसके पहले कि हम आज की आराधना को शुरू करें, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ पढ़ें योएल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय। हम पढ़ेंगे उसके 15 से 17 पद तक। द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्सेस 15 to 17। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग को कि नामधराए ना होने दे। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए और जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। Blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a solemn assembly, gather the people, consecrate the congregation, assemble the elders, gather the children, even nursing infants. Let the bridegroom leave his room and the bride her chamber. Between the vestibule and the altar, let the priest, let the ministers of the Lord weep, and say, spare your people, O Lord, and make no your heritage a reproach, a byword among the nations. Why should they say among the people, where is their God? Let's pray. आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु कि हम इस आराधना में भाग ले सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आज की आराधना में और आज की इस प्रार्थना सभा में आपकी उपस्थिति पाया जाए। प्रभु, हम जानते हैं कि आज पूरे संसार में प्रभु लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम धन्यवाद देते प्रभु नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस ऑफ इंडिया के लिए और WCC के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हमारे देश के अंदर भी प्रभु इसका आयोजन किया गया। हम चाहते प्रभु कि जब हम इस प्रार्थना वीक में शामिल हैं, आप हमारी सहायता करके हम अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंप सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। डियर फ्रेंड्स, अबाउट द पर्पस ऑफ टुडेज मीटिंग आई लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स। This disciple is called to a radical and profound change of lifestyle about which St. Paul writes. जब हम यीशु मसीह की शिष्यता के बारे में देखते हैं और उद्देश्य को पाते हैं, तो हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं जो उसने लिखा, Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold the new has come. 2 Corinthians 5:17. It is a call to become imitator of Jesus Christ, as St. Paul exhorts us in Ephesians 5:1. संत पौलुस कहते हैं इफिसियों को 5:1 में कहते हैं, Be imitators of God as beloved children. Our Lord has given us an example so that we can follow in His footsteps. He has given us an example so that we may live our lives as He did. A disciple is one who abides in Jesus. One who has followed Jesus cannot but be transformed by the lifestyle of Jesus, imbibe a spirit of Jesus, and be firmly rooted in Him who said, Abide in me and I in you. मित्रों, जब हम यीशु मसीह के साथ चलने की बात करते हैं तो हम उसमें बने रहने की बात करते हैं। आज का जो संदेश होगा हमारे इस प्रेयर में, इसके बारे में कुछ हम बताएंगे जो संक्षेप में बताया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस समय प्रार्थना के लिए अपने आप को प्रभु के सामने लाएं और दीनता के साथ प्रार्थना करें।
आज हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के अंदर जो खास समस्या चल रही है किसानों की। पिछले लगभग 1.5 महीनों से हमारे बहुत से किसान हमारे राजधानी दिल्ली के अंदर धरना दे रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं और आप सब जानते हैं। इसमें प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी रक्षा करे, प्रभु उनको संभालें और हमारी जो सरकार है उनके साथ बातचीत करके समाधान निकाले ताकि देश में उन्नति हो, खुशहाली हो और शांति पाई जाए। हम प्रार्थना करें, इसके साथ ही हम प्रार्थना करें हमारे देश के अंदर जो और समस्या है, खासकर बेरोजगारी की समस्या। हमारे बहुत से जवान हैं जो पिछले साल 2020 में जिनको जॉब नहीं मिले। अब बहुत से लोग हैं जो जॉब कर रहे थे लेकिन उनके जॉब ख़त्म हो गए, छूट गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चल रही है लेकिन अब उनको केवल आधी तनख्वाह मिल रही है। कुछ ऐसे हैं जिनको 1/3 वेतन मिलता है। तो बहुत से परिवार हैं जहाँ पर कठिनाई है, परेशानी है, दुख है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनके साथ रहें, उनकी आवश्यकता पूर्ति करें। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रार्थना में हम अगुवाई करेंगे हमारे सह पासवान पास्टर शरण सावंत। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप सर्वशक्तिमान हैं। पिता, ऐसे महान परमेश्वर को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। और दुआ करते हैं पिता, आज के जो प्रार्थना का जो विषय है कि पिता जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं। जो समस्याएं जो चल रही हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है पिता, और पिता आप सब बेहतर जानते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आप अपने दया के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार ये सारा जो पिता एक डिसबैलेंस जो पिता हुआ है उसे आप दूर करें और हमारे किसान भाइयों को भी आप संभाल कर रखें, क्योंकि पिता वो हमारे देश के एक आधार हैं जिसके द्वारा हमें जो खाना है, जो अन्न है, उसकी पूर्ति होती है। आप उनको संभालें पिता। हम प्रार्थना करते हैं यूथ के लिए, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कोविड-19 जो लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने अपनी जॉब्स को खो दिया, कईयों ने तो पिता सुसाइड को किया, मगर आप वो परमेश्वर हैं जो लोग आपके साथ बने रहे, जो आप पे विश्वास करते हुए अभी तक पिता 2021 में भी प्रवेश किया है, उनके साथ भी आप रहें। उनको पिता ये 2021 उनके लिए जीवन में आशीष का कारण हो और उनको जॉब मिले। और पिता जो बेरोज़गारी का आलम, अनएम्प्लॉयमेंट पिता पूरे भारतवर्ष में है, पिता उसको आप हटाएं और पिता आपके नाम की महिमा और स्तुति होने वाली हो सके। थैंक यू दैट you are rich in mercy and full of grace. Thank you that you are forgiving and merciful. Thank you, God, that you are strong and mighty. Thank you, God, that you are for us and that you fight for us still today. And thank you for enabling us, Lord, to face the whole opposite circumstances which we are surrounded and which we are facing in our day-to-day life. Lord, let your glory be shine upon us. Wake us up, Lord. Remind us to live aware, to redeem the time, listen to the words, and be willing to make a difference in this country, in this society. Give us courage to speak out. Help us not to stay silent, but to do all things through your wisdom and your love. And Lord, we pray for our great healing on our nation, on our people. Shine your face on us, O dear Lord. Give us your courage to go into all the world and take the message of the gospel of peace. We need you just as much now as we ever have before. Our times are in your hands, Lord. We bring honor to you and we bring honor to your name today. For you alone are worthy. And thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen.
आइए हम वचन से पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेकर 15 और 34 से 35। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वो मेरे समय आ पहुंचा है, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखे। और जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़ाए, तो भोज के समय यीशु ने ये जानकर पिता से सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर बैठे से उठकर अपने कपड़े उतारा और अंगोछे लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और जिसके अंगोछे उसके कमर में बांधी थी उससे पोंछने लगा। जब सिमोन पतरस के पास आया तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव न धो। यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, जब मैं करता हूँ तो तू कभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव को कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझसे न धोऊं तो तेरे साथ मेरा कुछ भी भाग नहीं। सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पाँव नहीं वरन मेरे हाथ और सिर को धो ले। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तू शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वो अपने पकड़ने वालों को जानता था, इसीलिए उन्होंने कहा, तुम सब शुद्ध नहीं। जब वो उसके पाँव धो चुके और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया और उससे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला ही करते हो, क्योंकि वो वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम भी एक दूसरों के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी करो। 35 से 34 और 35 भी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरों से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम्हारा भी एक दूसरों से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखो तो इससे सब जान लगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने पर बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। Dear friends, in a short meditation this evening, our topic is forming one body. John 15, chapter 12b, and which says, love one another as I have loved you. यीशु मसीह एक शरीर, एक देह बना रहा था और उसने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। On the eve of his death, Jesus knelt to wash the feet of his disciples. जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने वाले थे, उसके पहली रात को उसने अपने चेलों के पैर धोए। He knew the difficulty of living together and the importance of forgiveness and mutual service. यीशु मसीह जानते थे कि एक साथ रहने के लिए काफ़ी कुछ सहना पड़ता है
और जब एक दूसरे को क्षमा करने की हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कठिन है। यीशु ने कहा, अनलेस आई वॉश यू, ही सेड टू पीटर, यू हैव नो शेयर विथ मी। जब वो पैर धो रहा था चेलों के, तो पतरस ने मना करा, और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारा पैर ना धोऊं तो इस बात को नहीं समझ सकते। इसके अर्थ को तुम आज नहीं बाद में समझोगे। पीटर रिसीव्ड जीसस एज हिज फीट, ही वॉज वॉश्ड एंड वॉज टच्ड बाय द ह्यूमिलिटी एंड जेंटलनेस ऑफ क्राइस्ट हिज लॉर्ड। Later, he would follow Jesus' example and serve the fellowship of the faithful in early church. लेकिन आगे चल के पतरस जो कलीसिया का अगुवा बना, कलीसिया को चलाने वाला बना, और शिष्यों के साथ जब वो कलीसिया के कार्य में मशगूल हो गया, यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद, पवित्र आत्मा का आगमन के बाद, तब उसने समझा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि आज तू इस बात को नहीं समझता कि मैं तेरे पैर क्यों धोता हूँ, लेकिन तू बाद में समझेगा। अब बाद में निश्चित रूप से पतरस ने इस बात को समझा। जीसस विशेस दैट लाइफ एंड लव सर्कुलेट थ्रू अस एज द सेप थ्रू द वाइन, सो दैट क्रिश्चियन कम्युनिटीज बी वन बॉडी। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु का वो रस, वो आत्मिक सामर्थ्य विस्तारित हो, फैलता जाए, ताकि हम आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़ते चले जाएं, और उसका जो देह है वो उन्नति पाए। बट टुडे एज इन द पास्ट इट इज़ नॉट ईजी टू लिव टुगेदर। लेकिन आज भी जैसे पहले समय में था, एक साथ रहना बहुत कठिन काम है। हम आपस में तालमेल नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे अंदर कुछ बातें हैं जो हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं। वी आर ऑफन फेस्ड विथ वन आवर ओन लिमिटेशंस। एट टाइम्स वी फेल टू लव दोज हु आर क्लोज टू अस इन ए कम्युनिटी, पैरिश और फैमिली। कभी कभी हम अपने परिवार के लोगों के साथ रह नहीं पाते, समाज में रह नहीं पाते साथ साथ, और कलीसिया में नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारा अहम पाया जाता है, स्वार्थ पाया जाता है। There are times when our relationship break down completely, और इसके वजह से कभी कभी हमारे संबंध टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। In Christ we are invited to be clothed in compassion through countless new beginnings। प्रभु हमें बुलाता कि हम प्रभु की दया और उसके उस कृपा से अपने आप को परिपूर्ण कर लेता, कि दूसरों के दुखों से हम दुखी हो सकें। Recognition that we are loved by God moves us to welcome each other with our strength and weaknesses। हम इस बात के द्वारा कि प्रभु हमें पहचानता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। It is then that Christ is in our midst। ये इसलिए क्योंकि प्रभु हमारे हृदय के अंदर हमारी संगति में निवास करता है। कुछ बातों को हमें पढ़ना चाहूँगा, 2-3 लाइन्स हैं अंग्रेजी भाषा में। With almost nothing are you a creator of reconciliation in that communion of love, which is the body of Christ, His church, sustained by a shared momentum. Rejoice, you are no longer alone. In all things you are advancing together with your brothers and sisters. With them you are called to live the parable of community। मित्रों, यहाँ पर जो जिस्ट अब ये है कि हमारे अंदर बहुत सी भिन्नताएं हैं कलीसिया के अंदर हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु कहता है कि हम एक साथ रहें, और यही मसीह जीवन है। इसी का मतलब है फॉर्मिंग वन बॉडी। और यीशु ने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम करा। आज हम एक और गीत गाएंगे। अपने आराधना को समाप्त करने से पहले इंग्लिश भाषा में गीत की संख्या है 126, 126। हम सब खड़े हो जाएं। लेट अस सिंग द हिम 126 and then we'll have a last prayer।
We thank the Lord for this hymn that we just now sang, and may God bless all of us. Let us stand now as we have the last prayer and benediction. स्वर्गीय पिता, आज की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी, आज आपने हमें आशीष दी प्रभु। आज की आराधना के लिए और प्रार्थना के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर टुडेज टाइम ऑफ प्रेयर एंड also listening to your holy word that has come to us. As we depart from this prayer time, Lord, let your grace be upon us. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अगर आज हम में से कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन पर अनुग्रह करें और अपने शांति से उनके जीवनों को आप परिपूर्ण करें। एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो नेपाली कांग्रेगेशन में है, हिंदी कांग्रेगेशन में है और इंग्लिश कांग्रेगेशन, प्रभु हर एक पर आपके आशीष हो। जो कलीसिया के अगुवे हैं, खासकर जो पासवान लोग हैं, उन पर आपके आशीष हो। आज की इस प्रार्थना के सभा के लिए, आज के इस प्रार्थना के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के आशीष वचन को लें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत और शांति हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे, आपकी सहायता करे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।